अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये मेरा बर्थडे स्पेशल व्लॉग। लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि मैंने इतना कोई मिनिमल सा सेलिब्रेशन किया है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। पहले तो मेरा प्लान था कि हम डिनर बाहर कर लेंगे, लेकिन मुझे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ गया। वो इसलिए क्योंकि एक तो थर्सडे वाला दिन था, मेरे हस्बैंड की ऑफ़िस होती है, वो रात को 10 बजे वापस आते हैं। तो आने के बाद किसी का भी मन नहीं करेगा कि फिर से कहीं बाहर जाए। एंड सेकेंडली सुबह सुबह जब मैं सो के उठी तो मेरी तबीयत ही ख़राब थी। मतलब मेरे गले में इतना दर्द हो रहा था, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी से गर्म पानी पिया बैठ करके आराम से। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, मतलब बाहर जाएँ नहीं जाएँ, कैसे करें क्या करें। तो फिर मैंने सोचा कि मैं घर पे ही कुछ स्पेशल सा डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ और पेस्ट्रीज़ मंगा लूँगी, हो जाएगा। फिर इस तरीके से मैंने अपने प्लान को चेंज किया और फिर इसको एग्जीक्यूट किया। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड सोकर उठे, मैंने उनको बता दिया कि प्लान में थोड़े बहुत चेंजेस है, अब हम बाहर नहीं जाएंगे डिनर करने, मैं घर पे ही कुछ ना कुछ अच्छा सा बना लूँगी। तो मेरा प्लान था कि मैं चिकन मंदी बनाऊँ, तो उनको मैंने लिस्ट दे दिया कि ये सारी चीज़ें आप ले आओ, मैं घर पे ही सब कुछ कर लूँगी। फिर उन्होंने मुझे सामान ला करके दे दिया। और सच में मैंने पूरे दिन कुछ भी काम नहीं किया था, बस मैंने लंच बनाया था और लंच में भी मैंने खिचड़ी बनाई थी। तो मैंने पूरे दिन आराम किया था ताकि मैं एग्जॉस्टेड ना हूँ और फिर रात में मैं अच्छे से डिश वगैरह प्रिपेयर कर सकूँ। जब हम फैमिली के साथ होते हैं ना, तब कोई भी ओकेजन हो तो उसको सेलिब्रेट करने में अच्छा लगता है, जब सारे लोग मिलके करते हैं तो। लेकिन हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, तो इस वजह से भी मैंने मूड अपना चेंज कर लिया और फिर सोचा कि घर पे ही बना लेते हैं, खा लेते हैं, हो जाएगा। पूरे दिन आराम करने के बाद शाम को मैंने सारा खाना बनाना शुरू कर दिया था। लाइक जब 7 बजा था तो 7 बजे से मैंने स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने चिकन बनने को रख दिया था और उसके बाद मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही थी। जब से मैं हैदराबाद शिफ्ट हुई थी ना, और मैंने बिरयानी के साथ जो ग्रेवी खाई थी ना, मुझे इतनी पसंद आई थी वो, और मुझे बहुत अच्छी लगती है वो वाली। तो मैंने सोचा था कि मैं लाइफ में एक बार ज़रूर उसको ट्राई करूँगी। तो मैंने 1-2 रेसिपीज़ देखी थी, तो मैंने सोचा कि उसको मैं ट्राई करती हूँ, मैंने वो बनाया था। एंड यहाँ पे मैं चिकन को फ्राई कर रही थी। स्टीम करके मैंने 80% कुक कर दिया था पहले, उसके बाद फिर मैंने 20% उसको फ्राई करके कुक कर दिया था। इस बार मैंने केक भी ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि केक जो होता है वो हम मंगा लेते हैं, फिर हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। एक बार में पूरा तो खाया नहीं जा सकता है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम उसको खाते हैं, लेकिन उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। जो फ्रेश केक का टेस्ट होता है उसमें, और जो केक हम रख के खाते हैं फ्रिज में, उसका बहुत डिफरेंस हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं 2 पीस ब्राउनी मंगा लेती हूँ। मुझे ब्राउनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वही खा लूँगी। कुकिंग वगैरह मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, राइस बन गए थे। राइस कितने अच्छे से खिले खिले बने थे, ग्रेवी बन गई थी, चिकन बन गया था, और मैंने फ्रेश कोरिएंडर भी चॉप कर लिया था गार्निशिंग के लिए। फिर मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया था। मैंने सोचा कि मैं भी रेडी हो जाती हूँ। जो ड्रेस मैंने व्लॉग में दिखाया था वो वाला मैंने नहीं पहना, क्योंकि मुझे याद नहीं था एक्चुअली इसके बारे में कि ये वाली मेरे पास है पहले से। मैंने इसको बस एक बार पहना था, तो मैंने सोचा इसको ही पहन। फिर मैंने एकदम लाइट सा मेकअप कर लिया था, और उसके बाद फिर मैं लिविंग एरिया में आ गई थी सेंटर टेबल को अरेंज करने के लिए, क्योंकि हमने डिनर यहीं पे करना था। तो शाम में होता क्या है, जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं ब्रेक में, तो हम यहीं पे बैठ के चाय या स्नैक्स कुछ भी ले रहे होते हैं, तो उसके बाद से ना ये बिखर जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी मैं अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। वैसे तो सारी चीज़ें अरेंज वे में रहती ही हैं, लेकिन रात के टाइम तक थोड़ा बहुत ना ऐसे हो जाता है इधर उधर, तो इस वजह से मैं इसको अरेंज करने लग गई थी। अच्छा, तो कुछ भी ओकेज़न हो और उसमें मैं कैंडल्स या लाइट्स का अरेंजमेंट ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे पास कुछ टी लाइट कैंडल्स थी, जिनको मैंने इस लैंप के अंदर रख के जला दिया था। ये लैंप मैंने डीमार्ट से ख़रीदा था दिवाली के टाइम पर ही। एंड उसके अलावा कुछ सेंटेड कैंडल्स भी थी मेरे पास, तो मैंने उसको भी जला लिया था, ताकि एक अच्छा सा फ्रेगनेंस रहे हमारे घर में। इसके बाद ना मैंने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए थे और कुछ रील्स भी बना लिए थे साथ ही में। फाइनली मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं अपने बर्थडे पे खुद ही सारी तैयारियां कर रही हूँ। यूजुअली ऐसा कभी हुआ नहीं है। और इतने में मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले हम डिनर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मेरा तो टाइमिंग 7:30 बजे है डिनर करने का, लेकिन मुझे काफ़ी लेट हो गया था। तो एक दिन तो ऐसा चलता है, कोई बात नहीं।
तो मैंने फटाफट से खाना निकालना स्टार्ट कर दिया था और मेरे हस्बैंड जो थे वो ब्राउनी का ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, क्योंकि मैंने कुछ मंगाया नहीं था उस टाइम तक। फिर मैंने उनको बोला कि आप ही ऑर्डर कर दीजिए और जितनी देर में हम खाना कंप्लीट करेंगे वो लेकर के आप भी जाएंगे। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी टेस्टी मंदी बनेगी। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बनाया था और बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और आज मेरे हस्बैंड लंच में फिर यही बनवा कर के यही खा कर के गए हैं, उनको इतनी इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। इस बार का बर्थडे मेरा बहुत 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 ज़्यादा अच्छा गुजरा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं घर पे भी इतने अच्छे तरीके से सब चीज़ें कर लूँगी, लेकिन फाइनली सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और मुझे बहुत मज़ा आया। एंड नाउ इट वॉज द टाइम फॉर डिनर। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, मुझसे रुका नहीं जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इतनी मेहनत से मैंने कैंडल वगैरह सब अरेंज किया है तो पहले मैं उसको जलाऊंगी और सारा सेटअप करेंगे, फिर ही मैं खाना खाने के लिए बैठूंगी। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको मेरे सारे एफ़र्ट्स कैसे लगे। अपने बर्थडे पे मैंने खुद ही सारे एफ़र्ट किए, पर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। और ये सारे अरेंजमेंट्स कैसे लगे, मेरी बिल्कुल छोटी सी सेलिब्रेशन कैसी लगी। इसीलिए ना हम फैमिली को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि फैमिली होती है तो यही सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगती है। और अकेले में फिर हमें भी इतना अच्छा फ़ील नहीं होता है। लेकिन अकेले रहने का मतलब तो यही होता है कि खुद ही सारी चीज़ें करो और खुद ही खुश रहने की कोशिश भी करो अकेले अकेले में ही। तो बस यही है, ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहती है, चलती रहती है। सो फाइनली हमने डिनर कर लिया था, लेकिन मैंने वीडियो शूट नहीं किया था डिनर करते वक्त की। एंड उसके बाद फिर इट वाज द टाइम फॉर गिफ्ट। तो यहाँ गिफ्ट के नाम पे 2 बैंगल्स उन्होंने पहना दी मुझे। एंड यहाँ पर ब्राउनी हमने ऑर्डर जो किया था वो भी आ चुकी थी, तो हमने वही फिर खाना पीना स्टार्ट किया था। तो यही था हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन। पहले हमने डिनर किया एंड उसके बाद फिर हमने ब्राउनी खाई एंड उसके बाद फिर हम थोड़ा बहुत वॉकिंग करने चले गए और उसके बाद फिर हम आकर के सो गए थे। एंड दैट्स इट। ऐसा ही था मेरा पूरे बर्थडे वाला दिन। मैंने बहुत इन्जॉय किया एंड आई होप आप सभी को भी ये वाली वीडियो इतनी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।